अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सेकंड ईयर। आपके फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के लिए बहुत सारी दुआएं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर फिजियोलॉजी की मार्किंग्स। सेकंड ईयर फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी से ज़्यादा इजी है पर बहुत लेंथी है, इसलिए स्टार्टिंग से ही आप शॉर्ट लिस्टिंग करना शुरू करते हैं। जो चीज़ें आपको पहले से पता हैं या बहुत कॉमन चीज़ें हैं या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कट करते जाएँ ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं नर्वस सिस्टम से। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सेंड कर दिया था। इसमें फिजियोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं नर्वस सिस्टम CNS, उसके बाद किडनी एंड बॉडी फ्लूइड, इन दोनों की वेटेज बहुत ज़्यादा है, और एंडोक्राइनोलॉजी। उसके अलावा GIT और रिप्रो जो हैं ये आपके माइनर टॉपिक्स हैं और ये बायोकेम के साथ ओवरलैप भी कर जाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि नर्वस सिस्टम आप न्यूरो एनाटॉमी के साथ पढ़ें ताकि आपको समझने में आसानी हो। नर्वस सिस्टम क्योंकि दोनों टॉपिक आप अगर इकट्ठे पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, दोनों जगह से इकट्ठे कवर करेंगे तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। अच्छा, सेंसरी के देखें। अब सेंसरी के हमारे पास 4 मेजर टॉपिक्स हैं, जिसमें से जो सेकंड 48 और 49 मतलब थर्ड और फोर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट में फटीग और साइनेप्टिक डिले, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप सारे टॉपिक्स को रीड पढ़ें। रीड करके आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, उन टॉपिक्स को आप कट डाउन कर दें। मैं आपको आगे बताती हूँ डिटेल से। उसके बाद चैप्टर 47, इसमें जो है सेंसरी रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा इसमें लेबर लाइन प्रिंसिपल, सेपेटियल और टेम्पोरल समीशन, ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। 48 और 49 MCQ और SCQ दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 48 तो पूरा ही, और 49 में पेन की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से करनी है। ये स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स अगर आप रीड भी कर लें तो ये मोर देन एनफ हैं। इनको अगर आप रीड ना करना चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है, सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। ये टॉपिक आपको बिल्कुल रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम, उसके बाद टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, इनका आपको पहले से पता है। इन टॉपिक्स को आप रीड दे लीजिएगा इन सबको। उसके बाद आपको सेकंड मैसेंजर सिस्टम का भी पता है। ये पास्ट पेपर्स में MCQ आए में एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर और इनहिबिटरी ट्रांसमीटर। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपको पता हैं। इस चैप्टर में से अगर MCQ आते हैं तो वो इन 2 टेबल्स में से आते हैं मेजर। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इधर से, ये वाला टॉपिक आप सारा अच्छी तरह से रीड भी कीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। इसमें से SCQ आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, और MCQ के लिए ये दोनों टेबल्स 46.1 और 46.2, और साथ ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, ये आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, ये आपको सारे पता हैं, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इनको एक दफ़ा रीड दे दीजिएगा। अगर आपको फर्स्ट ईयर वाला अच्छी तरह याद है तो बेशक आप इन टॉपिक्स को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, इन सबको सिर्फ आपने रीड करना है। सेपेटियल और टेम्पोरल समीशन नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लास्ट, फटीग और साइनेप्टिक डिले, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 46 चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, और टेबल 46.1 और 46.2, और 7 स्मॉल रैपिडली एक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ से क्रिएट हो रहे होते हैं। उसके बाद चैप्टर 47, इसमें ये लेबर लाइन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपने अच्छी तरह करना है। ये SCQ आया हुआ है, पास्ट पेपर में UQ है कि। उसके अलावा ये टेबल 47.1, इस टेबल को आपने अच्छी तरह से करना है। इसमें से MCQs भी आ जाते हैं, इसमें से SCQ भी आ जाता है। उसके बाद इन टॉपिक्स को भी सबको आपने रीड करना है। और इसमें आगे ये टेबल फिगर 47.6, ये अगर आप यहाँ से समझ सकते हैं तो यहाँ से कर लें, वरना ये न्यूरो में बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये जो पेसिनियन कॉर्पसल की अडॉप्टेशन है, ये 3 लाइन, ये MCQ आया हुआ है 2-3 दफ़ा पास्ट पेपर्स का में, ये MCQ आया हुआ है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। और इस ब्लू बॉक्स में सिर्फ आप ये जनरल क्लासिफिकेशन कर लें, ये एनफ है, बाकी इस ब्लू बॉक्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद ये सेपेटियल समीशन और टेम्पोरल समीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत इजी हैं, आपको जल्दी से समझ आ जाएंगे, ये देख लीजिएगा। इस टॉपिक को सिर्फ रीड करें, इस टॉपिक में भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये भी सिर्फ समझने के लिए है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कोई SCQ नहीं आया हुआ, कोई UQ नहीं आया हुआ। ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ये एक MCQ पास्ट पेपर में आया हुआ था। उसके अलावा ये आप आफ्टर डिस्चार्ज देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और ये साइनेप्टिक फटीग, इसका भी पिछले चैप्टर में जिक्र हो चुका है, यहाँ पे दोबारा आप देख लीजिएगा।
ये 2 चैप्टर्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसमें जो चीज़ें आपको बताई हैं बस वो इम्पॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरह करना है। इस चैप्टर में ये डिटेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ टेक्टाइल सेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत दफ़ा SCQ UQ आए हुए, ये सारे के सारे रिसेप्टर्स जो हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स, ये आपको अच्छी तरह पता हो कहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें से हमारा एक MCQ भी आया हुआ था और एक UQ भी आया हुआ था। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स तो आपने बहुत अच्छी तरह करने हैं। ये डॉर्सल, मीडियल, लेमनिस्कल सिस्टम और एंटीरियर लेटरल, ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये SCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूरो एनाटॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छी तरह करना है। ये इसमें से हमारा क्वेश्चन आया हुआ था न्यूरो एनाटॉमी में। ठीक है, और ये तो सारा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉर्सल लेमनिस्कल का पाथवे आपने अच्छी तरह करना है। ये डायग्राम देखेंगे 48.3, तो ये आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपने सारा ही करना है। और उसके बाद ये पावर लॉ भी देख लीजिएगा, ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद लास्ट चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पेन है, पेन रिसेप्टर्स। ये आपने सारा चैप्टर देखना है। फास्ट पेन की ट्रांसमिशन किस तरह होती है, स्लो पेन की ट्रांसमिशन किस तरह होती है, ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, ये भी UQ में आई हुई थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने फंक्शंस देखने हैं। ये वाला टॉपिक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर ने हमसे वाइवा में भी सुना था, सर हामिद ने, और उसके अलावा ये SCQ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रेफर्ड पेन, ये भी UQ है। विसरल पेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसके जो ब्लू बॉक्सेस में कॉजेज़ लिखे हुए हैं और ओवर डिस्टेंशन वगैरह लिखी हुई है, सारे देख लीजिएगा। आगे इस चैप्टर को आपने रीड करना है और इसकी जो क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं ये भी फिजियो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूरो एनाटॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम बहुत ज़्यादा रिपीटेड UQ है, बहुत दफ़ा आया है, इसको बहुत अच्छी तरह देखिएगा। ये वाइवा में भी आता है और प्रैक्टिकल ऑस्पी में भी आता है ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम। ये हमारा ऑस्पी क्वेश्चन भी है, तो इसको आप अच्छी तरह देखिएगा। हेडेक्स को आप रीड कर लीजिएगा, हेडेक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, लेकिन इसको रीड कर लीजिएगा। और इसी तरह थर्मल सेंसेशंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप इनको रीड कर लें। सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है ये बहुत ईजी है, इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस इतना कर लें, आपके लिए मोर देन एनफ है।